अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं मंज़िर वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस कॉल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त सहरी का टाइम है। तकरीबन 2:45 हो रहे हैं सहरी के टाइम के। और मैं मेरी आंखें देख सकते हैं, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे सोने नहीं दिया? अभी आपने टाइटल पढ़ा होगा। बात की तरफ बढ़ते हैं। टाइटल आपने पढ़ा होगा कि 22-23 दिनों में 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाएगा। इसी चीज़ ने मुझे सोने नहीं दिया सारी रात। और मैं अभी सारी रात भी जागा हूँ और अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अभी ये 2.5 करोड़ रुपया किसने कमाया है और इसने मुझे क्यों नहीं सोने दिया, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी तमीज़ बनाना चाहूँगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि मौके पर चौका लगाते हैं और बहुत सारा पैसा कमा जाते हैं, या बहुत सारे किसी भी फील्ड में सिर्फ पैसा कमाने के नहीं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं या बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। वो मौके की तलाश में रहते हैं और जब उन्हें सही मौका मिलता है चौका लगा देते हैं और उस चौके से उन्हें करोड़ों का फ़ायदा पहुंचता है। ऐसे एक चौका लगाया पाकिस्तान टेलीविज़न ने। पीटीवी होम एक ऐसा चैनल है कि अगर वो गलती से सामने आ भी जाता था तो हम उसको यूं उड़ा देते थे, हटा देते थे और कोशिश करते थे कि हमारी लिस्ट में आई ना पीटीवी होम। फिर पीटीवी होम की मैनेजमेंट और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर एक लाया अमल तैयार किया। उन्होंने देखा कि लोगों में क्रेज़ पैदा हो रहा है, एक तो हिस्ट्रिकल मूवीज़ वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा, जो कि इंडिया बना रहा है हिस्ट्री को बिगाड़ के। और दूसरा उन्होंने देखा कि एक ड्रामा है जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी, और लोग उसकी तरफ बड़े माइल हो रहे हैं, बड़े उसकी तरफ मतवज्जो हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस्लामिक हिस्ट्री थी तो यकम रमज़ान से उन्होंने प्लान किया और इसको पीटीवी पे चलाना शुरू कर दिया। अब चूँकि राहें पहले से हमवार थी, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे सोशल मीडिया पे। इस चीज़ को देखते हुए पीटीवी की मैनेजमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मौके पे चौका लगाया और इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी पाकिस्तान का पहले नंबर पे चैनल चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस चैनल पे रिकॉर्ड बने। पहले 12-14 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर और अभी 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं। व्यूज़ में पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़े गए, सब्सक्राइबर्स में रिकॉर्ड तोड़े गए। और मैं आपको बताऊं कि इन 20-22 दिनों में इस ड्रामे ने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। टेलीविज़न पे तो जो एड्स आते हैं वो तो आते ही आते हैं, एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे 20-22 दिनों में 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़। जी, यहाँ पे आप स्टैट्स देख सकते हैं। ये उनका मैंने खोला हुआ है चैनल का, और पाकिस्तान में 42nd नंबर पे रैंक कर रहा है। और इनके जो मिनिमम इनकम बता रहे हैं वो $46,700 है। और मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो मिनिमम लिमिट होती है, मिनिमम इन्होंने बताई होती है अर्निंग, इससे कहीं ज़्यादा बंदा अर्निंग कर रहा होता है यूट्यूब पे। तो इसको हम 3 गुना भी करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन $1.5 लाख जो है ये मंथली बन रहा है। और यहाँ पे अगर मैं $1.5 लाख करूँ तो ये देखें, ये तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए बन रहे हैं। बहुत बड़ी रकम है यूट्यूब से कोई कमा रहा हो इतनी, पाकिस्तान में रहते हुए। तो अच्छा, इस ड्रामे से सिर्फ ये तो एक सबसे पहला स्टेप मैंने आपको जो बताया, मौके पे चौका। जब भी आपको मौका मिले अपने बिजनेस में कहीं पे भी कि वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, तो कूद जाइए, मौके पे चौका लगाइए और इसमें 90% चांसेस हैं कि आप कामयाब होंगे। इसके साथ मैंने और भी बहुत सारे बिजनेस के बातें सीखी हैं इस ड्रामे से। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रामे में तो बिज़नेस की बात ही नहीं है, तो बिज़नेस की बातें अब मैंने कहाँ से सीख ली। तो बंदा वही होता है जो जिस चीज़ की भी उसका इंटरेस्ट होता है वो कुछ भी देखता है उसमें से अपने फ़ायदे की चीज़ें निकाल लेता है। मैंने इसमें से जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप भी इन चीज़ों पर लाजमी अमल कीजिएगा। पहली बात वही कि जिस चीज़ की हवा देखें अगर बन रही है तो उस फील्ड में कूद जाएं, आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, आप जितने भी डूबते जा रहे हो, तबाह हाल हो चुके हो, लेकिन रिस्क लेना मत छोड़िए। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि आप कामयाब हो सकते हैं अपने बिजनेस में, उस चीज़ में कूद जाइए। बिल्कुल यही किया पीटीवी ने।
वो डूबे हुए थे, खस्ता हाल थे, उन्हें लगा कि इससे कुछ ना कुछ हो सकता है। उन्होंने रिस्क ले लिया, उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट हायर किए, उन्होंने ड्रामा उधर से तुर्की वालों से परचेज किया, उसकी डबिंग की, डबिंग करने के बाद उन्होंने चला दिया और उनका लक चल गया। लक भी कह सकते हैं और उनका मैनेजमेंट भी कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी की कि वो कामयाब ठहरे। इससे हमने एक और तीसरा पॉइंट भी सीखा। तीसरा पॉइंट क्या सीखा? क्रिटिक्स, जो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, वो जनाब आपकी बिजनेस अगर आप में दम है ना तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शुरू में जब पहली एपिसोड नशर हुई पीटीवी पे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे व्यूज़ देखने को मिले लोगों के कि डबिंग बहुत ख़राब है, देखने लायक नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैंने फिर उसको नहीं देखा। मैंने कहा यार फालतू है, टाइम ही वेस्ट करना है। ठीक है बातें हो रही हैं लेकिन जब इतनी बुरी रिव्यूज़ भी आ रहे हैं तो मैं नहीं देखूँगा। फाइनली मैंने रात को उसकी एक एपिसोड स्टार्ट की और अभी सहरी हो गई है और मैं उसको देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, इससे मैंने ये सीखा है कि आपके प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई आपकी प्रोडक्ट को जितना गलत कहता रहे, उसकी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। जो बंदा एक दफ़ा आपके प्रोडक्ट की तरफ आए, आपकी सर्विस ले, वो फिर उसका आदी हो जाए, उसको और कोई चीज़ अच्छी ही ना लगे। ये चीज़ भी मैंने सीखी और तगरुल गाजी से। तो इस चीज़ को भी आप अपने बिजनेस में शामिल करें। इतनी अच्छी क्वालिटी बनाएं अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की, अपने बिजनेस की कि लोग लाख उसको बुरा कहें, लेकिन जो बंदा एक दफ़ा आपके बिजनेस के साथ अटैच हो जाए वो फिर सारी ज़िंदगी उसका आदी हो जाए, उसको छोड़ना उसके लिए मुमकिन ही ना रहे। यही चीज़ अर्तगरुल गाजी में है और यही चीज़ मैंने सीखी है। इस चीज़ को हम बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके भी फ़ायदा हासिल कर सकते। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने सीखी कि स्लो काम कर लो, रुल रुल के कर लो, लेकिन कभी एक ऐसा काम ज़रूर करो कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो मुंह के बल आ गिरे, आपके जो हेटर्स हैं वो मुंह के बल आ गिरे। आज वो लोग जो आपसे सलाम लेना पसंद नहीं करते, कल वो चाहे कि काश हम इस बंदे के साथ काम करें। अब देखें बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं, जो कभी पीटीवी के साथ काम करना पसंद नहीं करते थे, आज वो भी उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये तुर्की ड्रामे बंद करो, हम आएंगे, हम ऐसे ड्रामे बनाएंगे और हमें लो। मतलब कि अब उन्हें अंदाज़ा हुआ है, अब एहसास हुआ है कि ये आ गए ना प्रोडक्ट तो हमें कोई नहीं पूछने वाला। अब वो रो रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं, वो जिस तरह से भी अपने अपने अंदाज से कि इसको बंद करो और हम करेंगे, हम इससे अच्छा करेंगे, हमें करने का मौका दो, हमें लो। तो भैया बहुत कुछ सिखाया इसने बिजनेस में। ऐसे ही आओ जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी आया है और सब मिलिया मेट करके रख दिया। अभी सहरी में सिर्फ 20 मिनट बकाया है, मुझे सहरी भी करनी है। तो पता नहीं वीडियो जिस टाइम भी अपलोड होगी देखिएगा। और आपने अर्तुगरुल गाजी से क्या सीखा ये मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट्स आप मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें तो शेयर का बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके शेयर कर दें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक भी कर देना। अभी मेरा छोटा सा नया नया पेज है तो इसको भी बड़ा कर दो, ठीक है ना। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रोज़ा रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।